हेलो गाइस, आई एम यूर टीचर ज़हीर अब्बास। आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है मॉडल वर्ब्स के ऊपर। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि मॉडल वर्ब्स के ग्रुप्स कौन कौन से हैं। इसमें अगर मैं पहला ग्रुप यहाँ पे मेंशन करूँ तो ग्रुप नंबर 1 हमारे पास है। जैसे आपने पढ़ लिया है, ग्रुप नंबर 1 के अंदर हमारे पास आते हैं कैन, कुड, मे, माइट और लास्ट वन विल बी एबल टू। अब ये आपको याद होने चाहिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल के इस पहले ग्रुप के अंदर मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट और विल बी एबल टू। इसमें आज हम विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी पहला स्टार्ट करेंगे, कैन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो होता है ना, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर प्रोनाउन इसमें, और प्लूरल प्रोनाउन इसमें बच्चों हमारे पास आता है ही, शी, इट, दिस, नेक्स्ट वन डैट। यानी आपने ये रट्टा लगा लेना है कि सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, डैट होता है। ही, शी, इट, दिस, डैट। प्लूरल के अंदर दे, आई, वी और यू होता है। इसके बाद दीज एंड। ये एक बात आपको याद हो कि ग्रुप के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने रिपीट किया है, पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको ये बातें एक्सप्लेन की हैं कि पहले ग्रुप के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, विल बी एबल टू है। प्रोनाउन आपने याद करने हैं। ये मॉडल वर्ब स्टार्ट करने से पहले इसका आपको पता होना चाहिए। ही, शी, इट, दिस, दैट। प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जब इसके स्ट्रक्चर लिखे हैं तो उनके साथ अफेरिमेटिव, नेगेटिव, ये क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। जो एक सेंटेंस होता है हमारे पास, उसको हम 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वो ज़रा कौन सी हैं वो आपको आनी चाहिए बच्चों। पहला जो हमारे पास होता है वो अफेरिमेटिव, उसकी फॉर्म होती है जिसको आप पॉजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास होता है नेगेटिव, हम उसी जुमले का नेगेटिव बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटरोगेटिव, और इसके बाद होता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। इसके बाद होता है बच्चों WH इंटरो, और इसके बाद होता है WH प्लस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अब जिस बंदे को ये कैटेगरीज नहीं आती कि एक जुमले को 6 के अंदर डिवाइड नहीं करना आता, आई थिंक सो ही विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं सीख सकेगा। पहला आपने कहना है कि एक जुमला अफेरिमेटिव होता है, उसी का, बार बार कह रहा हूं कि उसी का आपने नेगेटिव बनाना होता है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। इसके बाद इंटरोगेटिव होता है, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलता हूं। यहाँ पे देखिएगा कि हम कैन को स्टार्ट कर रहे हैं। कैन का मतलब होता है सकता, वो स्कूल जा सकता है, मैं अपना काम कर सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं। तो इसमें पहला स्ट्रक्चर है अफेरिमेटिव, दूसरा है नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव, WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब स्ट्रक्चर देखिएगा इसके। सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट है, V1। यहाँ पे ये बात बच्चों मेंशन कर लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और O क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला स्ट्रक्चर अफेरिमेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव, WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैन शुरू में आ जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और WH वर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा अपकमिंग लेक्चर में, वो जब आप उसको पढ़ेंगे और यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह वो यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट।
WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हैं स्ट्रक्चर्स, ये आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक जुमला अफेरिमेटिव होता है, उसका फिर नेगेटिव बनाया जाता है, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आज जो हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हमारे पास सेंटेंसेस हैं अफेरिमेटिव और नेगेटिव। आई कैन, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। ये एक दफ़ा नॉट हटा दें, इसको हम बाद में पुट करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक पंजाबी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, यू कैन हेल्प मी। आई कैन टीच, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट वन, आप यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल हैं, इसको एक दफ़ा छोड़ें, हम आगे चलते हैं। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ। आई कैन गो अलोन, मैं अकेला जा सकता हूँ। आई कैन पास द एग्जाम, मैं इम्तिहान पास कर सकता हूँ। द नेक्स्ट वन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आई कैन मेक इट, मैं इसको बना सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। वी कैन प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करते जाएं, जुमला चेंज होता जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि ही कैन प्ले, वो खेल सकता है, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यू कैन प्ले। हम दौड़ सकते हैं, वी कैन रन, हम तेज दौड़ सकते हैं, वी कैन रन फास्ट। हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, वी कैन स्टडी। ही कैन स्पीक अप, वो ऊंचा बोल सकता है। यू कैन स्पीक डाउन, तुम ऐसा बोल सकते हो। आई कैन ड्राइव द, आई कैन ड्रिंक वाटर। द नेक्स्ट वन, आई, ये यहाँ पे नेगेटिव है, इसको एक दफ़ा आप छोड़ें, इसको हम बाद में देखते हैं। इस यहाँ पे आप लगाएं कैन। आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते थे, यू कैन डू यूर वर्क यूर सेल्फ। यू कैन अर्न मनी, यू एक्सेप्ट इट, तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ये कंडीशनल मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है कि आई एक्सेप्ट इट this condition that I can win. I can win the race. I can get A plus marks. I can take medicines. I can do experiments. I can teach chemistry. This is chemistry. You have to put Y. अब आपने इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है और ये नेगेटिव बन जाएगा। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। कांट इज द कंट्रक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। ये बहुत अहम है पॉइंट आपके लिए। कैन और नॉट जो है, ये कंट्रक्शन जब इसकी होती है तो इसको ऐसे लिखा जाता है और बोला जाता है कांट। यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक पंजाबी, यू कांट हेल्प मी, यू कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, you can't help me, you can't go there। तो इसी तरह आप I can't speak English, I can't go, I can't help, तो आप उनके साथ क्या लगाते जाएं, can के बाद not, I cannot go there, I cannot teach you, I cannot help you। तो इस तरह आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। If you will practice more, you will learn more। If you want to learn more lectures, if you want to learn more topics on this बस हो गई, कितने 8 मिनट दी हो गई।